और जश्न विलादत क्यों ना मनाएं, हमको नबी से प्यार है। जश्न विलादत क्यों ना मनाएं, हमको नबी से प्यार है ईद मिलादुन नबी हमारा सबसे बड़ा त्योहार है ईद मिलादुन नबी हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। हजरत, मैंने कुरान मुकद्दस की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत मुबारका पढ़ने की कोशिश की। रब तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा-ए पाक, आज का ये खूबसूरत माहौल, ये जीता जागता मजमा जो मेरी आंखों के सामने है, हज़रात, आज सरजमीने पत्थरा कुंडी के मुसलमानों ने इस माहे रबीउन नूर शरीफ के मुकद्दस महीने में आज लैलतुल मीलाद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लैलतुल मीलाद मना रहे हैं क्योंकि ये रबीउन नूर शरीफ का नूरानी महीना है, ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना है, ये रबीउल नूर शरीफ का मोहतरम महीना है, ये रबीउल नूर शरीफ का मोहतशम महीना है। और ये महीना अपने जेलू में रहमतें और मुसर्रतें लेकर एक बार फिर हासिल आ गया। ये महीना मुंबई अनवार और रहमत का मजहर है। ये वो नूरानी महीना है जिसकी आगोश में नूरे मोबी के जलवे सुबह कयामत तक चमकते रहेंगे। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। नूरे मोबी के जलवे सुबह कयामत तक चमकते रहेंगे बामौजिबे फरमाने खुदाबंदी व ज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह। आज हमें उस मुबारक दीन की याद ताज़ा करनी है जो सय्यदु अय्यामिल्लाह यानी विलादत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हजरत, आज हम पूरी दुनिया के लोग और आज हम और आप लैलतुल मीलाद मना रहे हैं, लैलतुल मीलाद मना रहे हैं। जुमले को गौर से सुनिए, आज लैलतुल मीलाद मना रहे हैं। लैलतुल मीलाद कहते किसको हैं? लैलतुल मीलाद की रात वो रात है जिसमें तमाम अव्वल व आखिर नबी इस खाकदाने गीती में जलवागर हुए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती में जलवागर हुए। हजरत, मेरे आका इस जमीन पर तशरीफ लाए, मेरे नबी इस रुए जमीन पर आए। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जमीन पर उतारा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वह ज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह। तो आज हमें उस मुबारक दीन की याद ताज़ा करनी है जो सय्यदु अय्यामिल्लाह यानी विलादत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हजरत, लैलतुल मीलाद की रात वो रात है जो जुमे की रात नहीं है। लैलतुल मीलाद की रात वो रात है जो रमजानुल मुबारक की रात नहीं है। लैलतुल मीलाद की रात वो रात है जो खासाए कदर की रात नहीं है, बल्कि लैलतुल मीलाद तमाम रातों में अफजल है। लैलतुल मीलाद तमाम रातों में सबसे बेहतरीन है। आप कहोगे मौलाना, ये बात सुनकर हैरत व इस्तिजाब के समंदर में डूब गए होंगे। क्या आपके ज़हनो फिक्र में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैंने बड़े बड़े खुतबाओं से, मैंने बड़े बड़े अदीबों से, मैंने बड़े बड़े उलमाओं से ये कहते हुए सुना है कि तमाम रातों में सबसे अफजल वाली रात अगर कोई रात है
तो वो लैलतुल कद्र की रात है। क्यों? मैंने वजह पूछी क्यों, तो लोगों ने जवाब दिया, लोगों ने मुझसे कहा मौलाना अतहर साहब लैलतुल कद्र की रात अफसल इसलिए सबसे है क्योंकि लैलतुल कद्र में फिरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है या नहीं है? लैलतुल कद्र में फिरिश्तों का नुज़ूल होता है। लैलतुल कद्र में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के उम्मतियों पर बड़ा एहसान किया है। लैलतुल कद्र में कुरान का नुज़ूल हुआ है, लैलतुल कद्र में कुरान आया है। तो मेरी कौम के मुसलमानों समझने की कोशिश करो, मेरी कौम के मुसलमानों, अगर आप अपने ज़हनो फिक्र को अगर आप समुद्र के गोते में समुद्र में गोता लगाओगे तो ये बात रोशन की तरह आया हो जाएगी, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, ये बिल्कुल साफ मुसल्लम हो जाएगी कि अगर लैलतुल कद्र नुज़ूले मलाइका की वजह से मुशर्रफ हुई है तो लैलतुल मिलाद ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत से मुशर्रफ हुई है। अगर लैलतुल कद्र में अल्लाह ने नबी के उम्मतियों पर बड़ा एहसान किया है तो लैलतुल मिलाद में अल्लाह के कायनात ने अपने नबी को दुनिया में भेजकर दुनिया वालों पर बड़ा एहसान किया है। तो मुझे कहने की इजाजत दो कि अगर लैलतुल कद्र में कुरान आया है तो लैलतुल मिलाद में साहिबे कुरान आया है। अगर लैलतुल कद्र में कुरान आया है तो लैलतुल मिलाद में कुरान वाला आया है, लैलतुल मिलाद में साहिबे कुरान आया है। हज़रात अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ए महबूब मैंने तुम्हें शाहिद मुबश्शिर और नज़ीर बना करके भेजा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? ए महबूब बेशक मैंने तुम्हें शाहिद मुबश्शिर और नज़ीर बना करके भेजा। हज़रात अगर आपने इतनी बात समझने की कोशिश किया, अगर आपने इतनी बात समझ लिया तो पूरा मजमा मुस्कुराकर कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। तो मैं हजरात में अपने वादे के मुताबिक आपसे खिताब करूं। मैंने जो आपसे वादा किया है मैं वादे के मुताबिक खिताब करूं। अगर आप हजरात सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं कि पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद नौशाद आलम साहिब किबला मिंबर शरीफ पर विराजमान हैं और आप हजरात भी इंतजार में हैं कि हजरत की खिताबें नायाब हों, दुआएं हो, हम और आप दुआ में शामिल होकर लब्बैक कहकर हजरत के हाथों से मुक़द्दस हाथों को बोसा देने का मौका मिले। हजरात अगर आप हजरात को सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 मिनट आप मुझको माहौल दे दीजिए, मैं आपको बार बार परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि हर आने वाले शोरा खुतबा ने नौकबा ने आपको शायद शुरू ही से थका करके रखा है और आप अब तक परेशान हैं कि और कितनी देर और कितनी देर। हजरात बस और थोड़ी देर मोहब्बत के साथ जब यहाँ तक आ गए तो कुछ मिनटों के लिए, कुछ लम्हों के लिए आप मेरे साथ भी सफर थोड़ा कर लीजिए, है कि नहीं है? पूरा मजमा मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह और मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह अल्लाह बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाऊं। अगर हदीस सुनना चाहते हो, अगर वादे के मुताबिक खिताब सुनना चाहते हो तो आपको सुनने के लिए वक्त देना होगा। आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, आपके अंदर होश होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए, आपको आपके अंदर से जो नींद है वो दूर हो जानी चाहिए।
चाहिए। मोहब्बतों के साथ समाअत करो। बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाऊंगा, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अल्लाह हदीस पाक सुनो। मिशकात शरीफ कौन किताब, जोर से बोलो मिशकात शरीफ कौन किताब, जोर से बोलो मिशकात शरीफ। जिल्दे दौम, क्या जिल्दे दौम, बाफज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513 की हदीस है। तवज्जो के साथ सुनो। काला काला नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब काला जाल अब्बास इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कान्नहु समिअ शयन फकाम नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल मिंबरे फकाला मन अना फकालू अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकालू मन अना मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इला आखिरिल हदीस। थोड़ी देर सुनेंगे, है मोहब्बतों के साथ समाअत करो। हजरत अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि क्या नबी पर ईमान लाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। आओ जरा कुरान से पूछना चाहते हैं, ऐ कुरान तू ही बता कि क्या नबी पर ईमान लाना ये अल्लाह ने फरमाया। तो मेरी कौम के मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह कुरान पाक पारा नंबर 26 कितना, अल्लाह कुरान पाक पारा नंबर 26 रुकू नंबर 13 तर्जमा कंजुल ईमान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। हज़रत अल्लाह कुरान में फरमाता है ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ। किसने फरमाया? अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ। हजरत ये मैंने नहीं कहा, मैंने आपको कुरान पाक पारा नंबर रुकू नंबर बताया। कुरान पाक उठाकर देखिए, कुरान पढ़िए। अल्लाह ने फरमाया ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ। हजरत अल्लाह ने साफ ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर कोई मेरे महबूब के अजमतों को, अगर मेरे महबूब के रिफातों को, अगर कोई मेरे महबूब के अजमतों को देखना चाहे, अगर मेरे महबूब के जलवों का अगर कोई नजारा करना चाहे तो आओ। मेरा रब ऐलान फरमाता है कि अगर मेरे महबूब के जलवों का अगर नजारा करोगे तो तुम्हें ईमान जैसी दौलत नसीब हो जाएगी और बारगाह बेकसपनाह में पहुंचकर बारगाह खुदाबंदी का तुम्हें कुर्ब भी हासिल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब इस पर नजर किसी आशिक रसूल की पड़ी तो वो बोल पड़े कि सरकार की सूरत में कितनी बड़ी हिकमत है, सरकार की सीरत में कितनी बड़ी हिकमत है। अमा सिमटे तो कुरान फैले तो नबूवत है, सिमटे तो कुरान फैले तो नबूवत है। हजरत अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करो। अल्लाह फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु। अल्लाह फरमाता है खूब खूब नबी की ताज़ीम किया करो, नबी की तौक़ीर किया करो, नबी से मोहब्बत किया करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे आका वो हैं, मेरे नबी वो हैं जिनके जुल्फों का जवाब
जवाब नहीं वो मुस्तफा है जिनकी पेशानियों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है जिनके नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है जिनके भावों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है जिनके रुखसार का जवाब नहीं वो मुस्तफा है जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है अमा जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। और जरा जहन को करीब करो, मेरे आका वो है जिनकी अंगुलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है जिनकी हथेलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है जिनके बाजुओं का जवाब नहीं वो मुस्तफा है अमा जिनके पैरों के नाखून से लेकर तलवों तक जवाब नहीं वो मुस्तफा है जिनके सीनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है अमा जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। जब इस पर नजर बरेली के ताजदार आला हजरत इसको मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी की नजर पड़ी तो आला हजरत बोल उठे कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे साथ क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क के आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। हजरात, अगर आपने अब तक समझने की कोशिश कर लिया और कुछ समझ लिए तो मैं एक और हदीस पढ़ता हूं, अगर आपने कुछ साथ देने की कोशिश किया तो ठीक है, वरना मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपको जबरदस्ती तकरीर सुनाऊं। मैं आपको जबरन बैठा करके मैं सैयद साहब किबला की बारगाह में गुस्ताखी कहीं ना, मैं गुस्ताख ना हो जाऊं और कहीं बेअदबी ना हो जाए। हजरात, मैं चाहता हूं कि एक हदीस और मैं आपके जहन के दस्तरखान तक पहुंचाता हूं। अगर हदीस सुनने के बाद अगर आपके अंदर कुछ जज्बा और कुछ बेदारी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मेरी खिताब आप गालिबन 2 से 2.5 घंटे में पूरा नहीं कर सकते हैं, लमसम आपको 3 से 3.5 घंटा 4 घंटे की मुझको जरूरत है। हजरात, तब जाकर के कहीं पूरी बात मुकम्मल होगी। अगर आप सुनना चाहते हो, एक हदीस में और पढ़ता हूँ, पूरा मजमा मुस्कुराकर कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ कह दो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह अल्लाह, बड़ी खूबसूरत हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, गौर से सुनो। अब मेरी कौम की माँ बहने आप भी सुनो, मेरी कौम के जवानों आप भी सुनो, हमारे बच्चों आप भी सुनो, हमारे जवानों आप भी सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। हदीस पाक मुस्लिम शरीफ, कौन किताब, जोर से बोलो, मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो दुआई नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 1 सफा नंबर 113, सतर नंबर 17-18 की हदीस सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, हवाला नोट करो, बड़ी प्यारी हदीस है। मेरी कौम की माँ बहने गौर से सुनो। काला काला नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु रफ़अ यदैहि वक़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती वबका फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद इला आखिरिल हदीस। हज़रत, मैंने इतनी अच्छी और प्यारी हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारे उलमा, हमारी जमात के मुख्तदर उलमा ने
आज और कल बरसों परसों तक आपको मिंबर शरीफ से इतना जाम पिलाया कि शायद अब आपको ज़रूरत नहीं है कि हदीस सुनाएं या अभी कुरान की कोई आयत की दलील पेश करें। हम लोगों का ओभर हो चुका है, इसलिए अब ज़्यादा ना परेशान किया जाए। तो हजरात जहन को करीब कर लीजिए, मैं हदीस पाक का तर्जमा करूं, मुकम्मल तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। हजरात बड़ी गौर से समाअत करें, तवज्जो के साथ सुनो, बड़ी प्यारी हदीस है। तर्जमा सुनो, अल्लाहु अकबर, ईमान ताज़ा हो जाएगा, ईमान में 4 चांद लग जाएगा। कसम खुदा की कितनी प्यारी हदीस है कि एक मर्तबा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाया। हदीस का जुमला कहता है, हदीस के अल्फाज कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु रफ़अ यदैहि व क़ाला। हदीस पाक का तर्जमा है, मतलब मुलाहिज़ा करो कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने हाथों को दुआ के लिए उठाए। अभी दुआ में कुछ मांगा नहीं था, अभी रब की बारगाह में कुछ तलब नहीं किए, अल्लाह की बारगाह में सवाल न किए। अल्लाहु अकबर। सुनो मेरी कौम के मुसलमानों, सुनो मेरी कौम की बेटियों, सुनो मेरी कौम की माँ बहनें, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाए। अभी दुआ में कुछ मांगा नहीं, दुआ में कुछ तलब नहीं किए, दुआ में अल्लाह की बारगाह में कुछ सवाल न किया। इतने में मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने उम्मतियों का ख्याल आ गया, अपने उम्मतियों का ख्याल आ गया। तो मेरे आका के आंखों में आंसू रवा हो गए। हदीस का जुमला कहता, फक़ाल अल्लाह, तो मेरे आका ज़ारो क़तार रोने लगे, आहो बका करने लगे, गिरिया बज़ारी करने लगे। मेरे आका खूब रोने लगे, आहो बका करने लगे। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनो, जब मेरे आका के आंखों में आंसू रवा हो गए तो रब ने फरमाया, ओ जिब्राइल, ओ सिदरतुल मुंतहा, ओ जिब्रील अमीन, बुलबुल सिदरा, जा जा देख कि मेरा महबूब क्यों रो रहा है, जाओ देखो कि मेरा मुस्तफा क्यों रो रहा है, जाकर देखो कि मेरा नबी क्यों रो रहा है। अल्लाहु अकबर। सहन को करीब करो मेरी कौम के मुसलमानों, रब्बुल आलमीन ने रूहुल आलमीन को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, रब्बे जुल जलाल ने रूहुल अमीन बुलबुल सिदरा हजरत जिब्राइल को रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में भेजा। जा देख कि मेरा मुस्तफा क्यों रो रहा है, मेरा नबी क्यों रो रहा है, आहो बका क्यों कर रहा है। अल्लाहु अकबर। गौर से सुनो, जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब का हुक्म लेकर नबी की बारगाह में आए, हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं, आप आहो बका क्यों कर रहे हैं, आप गिरिया बज़ारी क्यों कर रहे हैं। ए या रसूल अल्लाह, आपके रोने की वजह क्या है, ये मैं नहीं, ये तेरा रब जानना चाहता है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ओ जिब्राइल बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन, जाकर मेरे रब से कह दो कि मेरा नबी अपने उम्मतियों के ख्याल में रो रहा है, मेरा नबी अपने उम्मतियों की याद में रो रहा है, अपने उम्मतियों को इस कदर याद करके रो रहा है। इतना सुनना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में गए। कहाँ गए? रब की बारगाह में गए। रब की बारगाह में जाकर कहा, ओ रब्बे जुल जलाल, रब्बे जुल जलाल, तेरा महबूब अपने उम्मतियों की याद में रो रहा है। नबी ने फरमाया कि कल मैदान महशर कायम होगा, लोग पुल सरात में गुजरेंगे, ये मेरे उम्मती कलमा पढ़ने वाले उस पुल सरात
सिरात में कैसे गुजरेंगे, जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, उसमें मेरे उम्मती कैसे गुजरेंगे, यही सोच करके मेरे मुस्तफा रो रहे हैं। अल्लाहू अकबर। रब्बे जुल जलाल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने महबूब को रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रब ने फरमाया, जिब्राइल जाकर मेरे महबूब से कह दो कि वो अपने उम्मतियों की फिक्र में ना रोए, अपने उम्मतियों के ख्याल में ना रोए। हम अपने नबी को इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि मेरा मुस्तफा मुझसे राजी हो जाएगा, मेरा नबी मुझसे राजी हो जाएगा। आप कहोगे मौलाना इसकी कोई दलील है, तो उठाओ कुरान पाक पारा नंबर 30 सूरह वद्दुहा पढ़ो। रब कुरान में फरमाता है, रब ऐलान फरमाता है, रब ऐलान फरमाता है, रब्बे कायनात कहता है कि मेरे महबूब मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो मेरी कौम के मुसलमानों, मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से इश्क करते हैं, उम्मतियों से मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी ने कहा मोहब्बत नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेरे महबूब जमीन पर आए तो अपने उम्मतियों को ख्याल किया, मेराज में जाने लगे तो अपने उम्मतियों को ख्याल किया। मेरे नबी जमीन पर आए, पैदा हुए, अपने उम्मतियों को याद किया। तो मेरी कौम के मुसलमानों, जब मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती में जलवागर हुए, जब मेरे आका कौनैन पैदा हुए, जब मेरे आका कौनैन तशरीफ लाए, तो पूरी कायनात का अंधेरा छट गया। मेरे नबी कौनैन की जब विलादत व सादत हुई तो कुफ्र की सारिकियों, कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में इस्लाम और तौहीद का चिराग जल उठा। इल्हाद व बातिल की जुल्मतों में हक व हिदायत की शमा रोशन हो गई। जलालत व गुमराही की तारीकियों में रुश्द व हिदायत की किंदिल चमक उठी। फिस्क व फुजूर की स्याहियों में नेकी और शराफत का नूर फैल गया। सारी कायनात पर छाई हुई कुफ्र व बातिल की शबे तारीख में हक व ईमान का उजाला फैल गया। और सच पूछो तो ये सब कुछ होना ही चाहिए था, इसलिए कि जब हजरत आमिना का लाल जाकुमुल हक बनकर आया तो बातिल क्यों नहीं जाता। जब सिराजम मुनीरा बनकर तशरीफ लाए तो जुल्मत क्यों नहीं मिटती। और जब मिनल्लाह नूर का ताज पहनकर जलवा अफरोज हुए तो हर किस्म का अंधेरा क्यों नहीं जाता। जब इस पर नजर बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत की नजर पड़ी तो आला हजरत बोल उठे, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से बसत अंदाज यकदाई बकायत शान सैबाई अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। अल्लाहु अकबर। मेरी कौम के मुसलमानों, रब कुरान में ऐलान फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है बेशक ए महबूब मैंने तुम्हें शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बना करके भेजा। हजरत रब तबारक व तआला ने कुरान और हदीस मुस्तफ़ा के हदीसों पर अल्लाह ने अपने फरमान के जरिए कुरान पाक में जगह जगह मुतअद्दिद जगहों पर, कई जगहों पर जितने लोग एतराज नहीं करते उतने एतराजात का जवाब कुरान में मौजूद है। हमारी कौम के मुसलमानों ने, सुन्नी मुसलमानों ने खुद पढ़ना बंद कर दिया, अपनी औलादों को पढ़ाना बंद कर दिया, अपनी औलादों को इल्म देना बंद कर दिया। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे उम्र के लायक भी नहीं है और वो महाराष्ट्र में है, वो दिल्ली में है, वो हरियाणा में है, वो कोलकाता में है। अल्लाहू अकबर। आज हमने और आपने इल्म को भुलाने की कोशिश किया और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें और आपको नमाज का तरीका नहीं मालूम है। हमारी कौम के मुसलमान हैं, हमें कुरान को पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता। बच्चियां माशाअल्लाह आप देखेंगे कि हर मुसलमान इलाके में बच्चियां कुरान जितना पढ़ती हैं हमारे उस उम्र के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते हैं। क्यों? वजह
ये है कि वो बच्चे महाराष्ट्र में हैं, वो बच्चे मुंबई में हैं, वो बच्चे दिल्ली में हैं, वो बच्चे कोलकाता में हैं और वो जाकर होटलों में हैं। कई ऐसे लोगों के गुलाम और नौकर बने हैं, अपने बाप के पीठ का बोझ बना हुआ। दुनिया कहती है मेरा कोई सहारा नहीं, वो कहता मेरा कोई नहीं है। हम अपने बाप के पीठ पर खड़ा हैं, अपने माँ बाप की खूब इज्जत करेंगे। अल्लाह अकबर में हर जवानों को कहना चाहता हूँ, खूब आप अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, खूब खिदमत कीजिए। लेकिन उन माँ बाप से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप न उम्र की उम्र में, उनकी कमसीन उम्र में आप उन्हें मुंबई मत भेजिए, आप उन्हें कोलकाता मत भेजिए, आप उन्हें दिल्ली मत भेजिए, आप उन्हें मदरसा भेजिए, आप उससे मकतब भेजिए, आप उससे अपने हाथों में कुरान दीजिए, आप उससे इस्लामी तालीम दीजिए। जब उम्र होगी वो खुद ब खुद आपका सहारा होगा। लेकिन आज मेरी कौम के मुसलमानों, जब ये सुन्नी मुसलमानों को ये कौम डराती है, धमकाती है, आंखें दिखाती है, घूरती है, कोई सवाल करती है तो ये हमारे सुन्नी मुसलमान अपने आप को दावा करती है हम बरेली है, हम अहले सुन्नत वल जमात के हैं। लेकिन अगर कोई सवाल कर दिया जाए तो जवाब नहीं दे पाते हैं। वजह क्या है कि हमने ना कुरान को देखा है, ना हमने हदीसों को देखा है, ना हमने पढ़ना शुरू किया है, हमने पढ़ने को बंद कर दिया। हजरात बातें बहुत थी कि मैं आपको बताऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, ए महबूब मैंने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा, मैंने तुम्हें मुबश्शिर बनाकर भेजा, मैंने तुम्हें नज़ीर बना करके भेजा। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके बीच में वो अपना प्यारा महबूब, अपना प्यारा नबी बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। उस वक्त जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, पूरी दुनिया कुफ्र की नंगी नाच नाची जा रही थी, तब मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल नूर सुबह शादी मेरे आका कौनैन को रब तबारक व तआला ने इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाकर दुनिया के लोगों पर बड़ा एहसान कर दिया। उस रसूल हाशमी, उस रसूल पैगंबर की याद में हम और आपने जलसे को सजाया है। इंशाअल्लाहुल अजीज मौका और इंशाअल्लाहुल अजीज अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाहुल अजीज मैंने आपके साथ जो वादा किया वो पूरा करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करूंगा, मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को नबी के कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। मेरे साथ सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।